नमस्कार, आप देख रहे हैं बात देवभूमि की। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। सूबे में लगभग सभी दलों में टिकटों की घोषणा शुरू हो गई है। इसी के साथ शांत देवभूमि की वादियों में बगावत के सुर मुखर होने लगे हैं। नैनीताल, भीमताल, गंगोली घाट, बागेश्वर, द्वारहाट, न जाने कितनी ही विधानसभाएं हैं जहां से असंतोष या यूं कहें कि बगावत की बयार बह रही है। तो आज चर्चा इसी विषय पर, उत्तराखंड बगावत अखंड। अब सूबे के मौजूदा सियासी तेवर समझिए। एक अनाथ 100 बीमार जैसी स्थिति। दिग्गज हो या आम कार्यकर्ता, सबको उनकी 5 साल की तपस्या का फल चाहिए। लेकिन जारी उम्मीदवारों की लिस्ट से जिनके हाथ नाउमीदी लग रही है, वो उन्होंने पार्टी लाइन से अलग एकला चलो की राह पकड़ने की सोची है। यही वजह है कि किसी दल में दिग्गजों का टिकट घोषित नहीं हो रहा है, तो कहीं वरिष्ठों ने इस्तीफा देते हुए निर्दलीय ताल ठोकने का ऐलान कर दिया है। तो आज चर्चा इसी विषय पर करेंगे और चर्चा को बेहद अहम बनाने के लिए हमारे साथ में संजीव वर्मा मौजूद हैं। सह प्रभारी हैं आप, सह मीडिया प्रभारी हैं, बहुत स्वागत है आपका। लखपत बुटोला जी हमारे साथ में मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं आप, कांग्रेस के हमारे साथ चर्चाओं में जुड़ते रहते हैं। लखपत जी बहुत प्रखर वक्ता हैं और प्रखरता की आज कांग्रेस को जरूरत भी है। संगीता शर्मा हमारे साथ में हमेशा से जुड़ती रही हैं। संगीता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, आम आदमी पार्टी से हैं संगीता जी। इनको अभी वर्चुअली जोड़ा गया है, बाद में प्रत्यक्ष रूप से ये आपके सामने होंगी, तब आप इनके हाव भाव भी समझ पाएंगे। चर्चा को हम बनाते हैं। सबसे पहले बात कांग्रेस की ही करते हैं। लखपत जी मौजूद हैं हमारे साथ में। कांग्रेस की आज 53 लोगों के साथ पहली सूची आ चुकी है। हरीश और हरक जी का नाम नजर नहीं आ रहा है लखपत जी। देखिए पूजा जी, पहले तो जो 53 हमारे प्रत्याशियों की घोषणा हुई, उनको मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आपके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रदेश की जनता से करवत अनुरोध करना चाहता हूं कि इस प्रदेश के विकास के लिए, इस प्रदेश की खुशहाली के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए कांग्रेस को बड़े बहुमत के साथ सत्ता में लाए, ताकि प्रदेश खुशहाली की ओर आगे बढ़ पाए। हाँ, जहाँ तक अब आपने टिकटों की बातें कही है, कांग्रेस ने बड़ी मंथन के साथ अपने बड़े जो सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए हैं लोग, लगातार प्रदेश और अपने क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं, उन लोगों को लेकर के पार्टी ने विनिंग कैंडिडेटों की एक लिस्ट निकाली। इसमें से 100% लोग जीतने वाले, जो 17 लोगों के नामों को लेकर के हमारे जो अभी एक कुछ अभी आज और कल में वो फैसला हो जाएगा, उस निश्चित रूप से कुछ राजनीतिक घटनाक्रम उत्तराखंड का जो बदला है। आप जानते हैं कि माननीय कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत जी ने कांग्रेस में आकर के जो 2018 मार्च 2016 की घटना को लेकर के मैंने आपसे बार बार कहा है कि उस लोकतंत्र की हत्या के लिए जो मोदी जी और अमित शाह जी के कठपुतले बन करके जो उत्तराखंड का जो जनमानस का, जनादेश का अपमान करने का काम किया था, उसको लेकर कांग्रेस शुरू से करे। वो जनता के पापी हैं, संविधान के, तो वो लोग जो माफी मांगते हैं। हरक सिंह रावत जी ने बड़पन दिखाते हुए कहा है कि मुझसे गलती हुई है, तो पार्टी ने उनको लिया। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको लेकर मोदी जी और अमित शाह जी को भी माफी मांगनी चाहिए, पहले। दूसरी बात है, उनको लेकर के, और आपने देखा ओम गोपाल रावत जी, बहुत सारे लोग कांग्रेस में आ रहे। आप कह रहे हैं कि काफी मंथन के बाद तमाम लोगों को तरजीह दी गई है। एक सीट का जिक्र मैं करूंगी, लेकिन वापस से आपके पास जब दोबारा आऊंगी तब। बीजेपी से हमारे साथ में हमारे प्रवक्ता मौजूद हैं संजीव वर्मा जी, सह मीडिया प्रभारी हैं आप। संजीव जी, सीधा सवाल आपसे, लिस्ट तो जारी कर दी, लेकिन लिस्ट के बाद जिस तरीके से विरोधियों के स्वर अब मुखर हो रहे हैं, फिर चाहे वो भीमताल हो, नैनीताल हो, तमाम जगह ऐसी हैं जिनकी गिनती नहीं हो सकती है। वहां से लोग इस्तीफा भी दे रहे हैं, वरिष्ठ इस्तीफा दे रहे हैं, जो लगभग दशकों से पार्टी के साथ में जुड़े रहे, जिन्होंने काम किया, अब उनको कैसे मनाएंगे? मुझे ये देखिए, जिस समय टिकटों का बंटवारा होता है, बहुत से लोग अपनी उम्मीदवारी जताते हैं और सबको अधिकार है उम्मीदवारी अपनी जताने का। और जिन लोगों की आस पूरी हो जाती है वो तो ठीक है। कई लोग ऐसे होते हैं जो एक आस लगाए बैठते हैं कि हो सकता है इस बार हमारा नंबर आएगा, हमको टिकट मिलेगा, पार्टी हमको टिकट देगी। ऐसे में जब उन लोगों की आस पूरी नहीं होती और टिकट अन्य किसी कार्यकर्ता को मिलता है, तो एक मन थोड़ा सा खराब होता है। और स्वाभाविक सी बात है, इस तरह का कुछ हुआ भी होगा
लेकिन लेकिन समय रहते एक सीट नहीं है ना संजीव जी, एक सीट नहीं है। गंगोली घाट ले लीजिए, नैनीताल ले लीजिए, भीमताल ले लीजिए, बागेश्वर ले लीजिए, द्वारहाट ले लीजिए, मैं कितने गिनाऊं सीटें आपको, जहां से लगातार इस्तीफों की खबर आ रही है, लगातार ये बात आ रही है कि जो पार्टी से जुड़े रहे हैं वो अब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। क्या करेंगे इनका? पूजा जी देखिए जी, जिस तरह से हमारा कार्यकर्ता पूरी तरह से इंटैक्ट रहता है, पूरे समय पार्टी के लिए काम करता है, अपना सर्वस्व निछावर करने का एक उसके अंदर जज्बा रहता है। ठीक है। और निश्चित ही उन लोगों के अंदर थोड़ी नाराजगी है, लेकिन हमारा जितना वरिष्ठ नेतृत्व है लगातार उनको समझाने बुझाने में, मनाने में लगा हुआ है और एक अपेक्षित सफलता भी मिल रही है। और मैं सोचता हूं बहुत जल्दी ही वो सभी लोग जो आज नाराज हैं या उनके जिन लोगों की हम एक म्यूचुअल बातचीत चालू हो गई है, उसके बहुत अच्छे परिणाम बहुत जल्दी हमारे सामने होंगे और वो सभी लोग दोबारा से पार्टी के कामों में जुट जाने के और कमल को जिताने की मुहिम में दोबारा से लग जाएंगे। मैं इस चीज का संगीता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी से। संगीता जी, ये जो तमाम विरोधी हैं जिनके बगावत के सुर मुखर हो रहे हैं, फिर चाहे वो बीजेपी के हों या कांग्रेस के हों, क्या उनको अब आम आदमी पार्टी का समर्थन मिलेगा? क्योंकि अमूमन सत्ता में ये देखने को मिला है कि जो निर्दलीय हो जाते हैं उनका कोई ना कोई पेरेंट आ ही जाता है। पार्टी ने तो 51 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, पहले ही हो चुके हैं। हम सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने ही अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की थी और जो अब इन दोनों पार्टियों के बीच बगावत के सुर दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो इन्होंने पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं उनको टिकट ना देकर के दल बदल का जो एक खेल चला है, इन्होंने जैसे सरिता आर्या जी का टिकट कर दिया नैनीताल सीट से, लेकिन हम रितु खंडूरी जी की बात करें तो उनका टिकट इन्होंने नहीं किया, वो भी भाजपा की महिला मोर्चा अध्यक्ष ही हैं। तो अपनी पार्टी वालों के साथ नाइंसाफी और दूसरे की पार्टी को ला करके आप टिकट दे रहे हैं। जैसे अब हरक सिंह रावत जी की फिर कांग्रेस में वापसी हो चुकी है, तो उत्तराखंड की जनता ये भी देख रही है कि कहीं ना कहीं दल बदल के जो नेता अपना कद बढ़ा रहे हैं या फल फूल रहे हैं, तो यही दोनों पार्टियां उनको शह देने का काम कर रही हैं। ठीक है, तो अब एक दल बदल की राजनीति को जो खत्म करना चाहिए, नहीं ऐसा तो नहीं है ना संगीता जी कि आपके पास कैंडिडेट्स की फेहरिस्त नहीं है। कैंडिडेट्स की फेहरिस्त तो आपके पास भी है, कई लोग तो आप लोगों से भी नाराज हैं, लेकिन एनालिसिस आपके पास बीजेपी और कांग्रेस का ज्यादा अच्छा है। देखिए, हमारी पार्टी पहले ही टिकट घोषित कर चुकी है, उन्होंने आज नहीं किए, काफी पहले ही टिकट की लिस्ट जारी कर दी है और वो अपना डोर टू डोर कैंपेन और जैसा गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग अपना प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। पर इन दोनों पार्टियों के बीच इतनी देर से लिस्ट जारी होने के बाद भी आज जो उथल पुथल मची हुई है, ये जनता के सामने है। लोग इनके खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, इनके विधायकों के खिलाफ ही। चाहे मैं चंपावत विधानसभा की बात करूं, थराली की बात करूं, कर्णप्रयाग की बात करूं, सब जगह यही हाल देखने को मिल रहा है। कांग्रेस का भी यही हाल है कि लैंसडाउन सीट से अगर अनुकृति गुसाई जी को टिकट दिया जाता है तो 12 इनके जो वहां से प्रत्याशी चुनाव लड़ना चाहते थे वो कह रहे हैं हम निर्दलीय प्रत्याशी उतारेंगे और उसके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। तो इन्होंने क्या संगठन में पहले बात नहीं की या क्या हुआ जो इतनी ज्यादा उथल पुथल दोनों में मची हुई है कि इनके प्रत्याशी जो हैं अपनी ही पार्टी के खिलाफ जाने के लिए आज मजबूर हो चुके हैं। ठीक है, लखपत जी मैं आपके पास आ रही हूँ। लखपत जी आपके पास मैं आ रही हूँ। रायपुर सीट देख रही थी मैं, वहां से आपने हीरालाल बिष्ट जी को टिकट थमा दिया है, लेकिन प्रभुलाल बहुगुणा का क्या, जो लगातार दावा ठोक रहे थे और दोनों ही प्रत्याशी आमने सामने थे, अब उनको कैसे संतुष्ट करिएगा? जी देखिए, हीरा सिंह बिष्ट अविभाजित उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के कई बार के विधायक है। वो उत्तराखंड की राजनीति के सबसे बड़े पुरोधा है, सबसे पुराने नेताओं में से एक है और उनका ये क्षेत्र रहा। उन्होंने कई बार रायपुर डोईवाला विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन पिछली बार वो डोईवाला से प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इस समय उन्हें पार्टी ने रायपुर, जहाँ पे उनका अपना घर भी है और पुराना उनका नाता भी, वहां को लेकर के पार्टी ने उनको टिकट दिया है। उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। प्रभुलाल बहुगुणा जी हमारे बहुत सुलझे हुए कार्यकर्ता है, बहुत कर्मठ पार्टी के कार्यकर्ता है, वो कहीं भी इफेक्ट नहीं है और उनके साथ मिलकर के वो चुनाव जिताने का काम करेंगे। एक दूसरी बात मैं आपसे कह सकता हूँ कि कांग्रेस में
पिछले 12-13 घंटे पहले जो हमारी लिस्ट जारी हुई थी उसको लेकर के कई इवेंट बढ़ते, कहीं कोई किसी तरह की बगावत नहीं, किसी तरह घपला नहीं, लेकिन भाजपा में चमोली कहाँ का मैं रहने वाला हूँ, वहाँ के इनके एक विधायक ने आरोप लगाया कि भाजपा तो 2-2 करोड़ में टिकट बांट दे रही है और 4-4 करोड़ लेकर टिकट दे जा रहे। लेकिन इस पे हम किसी तरह का वक्तव्य नहीं, ये कहेंगे कांग्रेस का वक्तव्य नहीं, इनके वर्तमान विधायक का वक्तव्य है ये। और कई जगह इस तरह की घटनाएं हुई है। हाँ, ये जरूर कह सकता हूँ कि प्रदेश की जनता ने जनादेश कांग्रेस को देने का मन बनाया, परिवर्तन का मन बनाया और कांग्रेस बड़े बहुमत के साथ उत्तराखंड में आएगी। संजीव जी, बहुत बड़ा आरोप है और आपका काउंटर भी। पूजा जी, देखिए, इन लोगों के पास न कोई विजन है, न कोई उपलब्धि है अब जनता को बताने के लिए। पूरी तरह से नेगेटिविटी के ऊपर ये लोग चुनाव मैदान में हैं। और देखिए, कांग्रेस जिस तरह से लगातार वोटबाजी में सराबोर है, प्रीतम सिंह, हरीश रावत के जितने लोग हैं, जितने उनके प्रत्याशी हैं, उनको काटने का काम कर रहे हैं और हरीश रावत, प्रीतम सिंह के जितने प्रत्याशी हैं उनको काटने का काम कर रहे हैं। और एक शतरंज की मुख्यमंत्री ने 4.5 साल लखपत जी, संजीव जी का ये बयान सुन लीजिए, हो सकता है कांग्रेस के बहुत काम आ जाए, हो सकता है ये बयान कांग्रेस के बहुत काम आ जाए। संजीव जी का ये बयान सुनिए। पूजा जी इनको पूछिए कि जिस मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 4.5 साल सरकार चलाई, वो मुख्यमंत्री स्वयं चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। अपनी बारे में बोलते हैं, दूसरे लखपत जी जवाब देने दीजिए। और ये जवाब यकीन मानिए कांग्रेस के भी बहुत काम आने वाला है, कांग्रेस के बहुत काम आने वाला है ये जवाब। संजीव जी देखिए, कांग्रेस के अंदर, जैसे मैंने पहले से कहा है, कांग्रेस के अंदर जबरदस्त गुटबाजी है, शह मात का खेल चल रहा है, शह मात की एक बिसात बिछी हुई है। जिस तरह से हरीश रावत जी के जो कैंडिडेट हैं उनको प्रीतम सिंह काटने का काम कर रहे हैं और प्रीतम सिंह के जो कैंडिडेट हैं उनको हरीश रावत काटने का काम कर रहे हैं। और जिस तरह से गुटबाजी के चलते मैं सोचता हूं इनका सबसे बड़ा शत्रु कांग्रेस के अंदरूनी जो एक दूसरे का द्वंद्व युद्ध चल रहा है। पहले कांग्रेस को अपने द्वंद्व युद्ध को शांत करना चाहिए, उसके बाद दूसरे के लिए चुनाव मैदान में ये लोग आएंगे। और जिस तरह से अभी इन लोगों ने 53 लोगों की लिस्ट जारी करी है, मैं कांग्रेस के अपने भाई से मालूम करना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, क्या आप लोगों ने हरीश रावत जी को भी एक स्टेपनी के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं या वो गाड़ी के मुख्य पहिए हैं? आपने हरीश रावत जी जैसे एक आपके पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ जो कि अपने आप को सीएम कैंडिडेट प्रस्तुत करना चाह रहे थे, आपने उन लोगों का भी नाम पहली लिस्ट से गायब करना कांग्रेस के लिए एक, मैं सोचता हूँ, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और जिस तरह से आपने हरक सिंह रावत का भी नाम पहले सूची में ना लाकर उसको एक ये दर्शाने का प्रयास किया। इसका जवाब ये दे सकते हैं, उन्होंने कहा है कि हरक सिंह रावत बिना शर्त पार्टी में आए हैं और सकता है वो चुनाव ना लड़े। लखपत जी, आपकी मुस्कुराहट का राज क्या है, आप बयान भी कर दीजिए। जी देखिए, भाजपा की क्या दिक्कत है जब आप, और उन्होंने माफी मांगी है और कांग्रेस ने थूक के चाटा है उनको पार्टी में वापस लेकर, थूक के चाटा है कांग्रेस ने। जिस तरह से कल तक ये बोलते थे वो लोकतंत्र के हत्यारे हैं, उन्होंने पार्टी का बड़ा नुकसान किया। 2016 की जो पार्टी में स्प्लिट हुई उसके वो सबसे बड़े विलन थे, कांग्रेस का ही ये कहना था। आज आप लोग उनको मौका दीजिए तो मैं बोलने की बात करते हैं। संजीव जी लखपत जी को सुनिए। आज आप उनको गोद में खिला रहे हैं। आपके डोईवाला से एक वरिष्ठ व्यक्ति द्वारा ये बोला गया कि मैं ऐसे चरित्रहीन व्यक्ति को अगर कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया बिल्कुल बोलिए आप लखपत जी बोलिए। तो कांग्रेस के अंदर कितना जबरदस्त विद्रोह है, कितना जबरदस्त विद्रोह है। सुन लीजिए को लेकर, अरे सुन लीजिए, आप बार बार कहते हैं, आप तो बहुत वरिष्ठ भी है, भाजपा के मीडिया प्रभारी भी है, आप जो बार बार कहते थूक के चाटना,
186 सांसद कांग्रेसी प्रवृत्ति के भाजपा में, तो भाजपा पूरी थूक से बनी हुई है क्या? ये पूछना चाह रहा हूँ मैं, क्या थूक के भाजपा नहीं चाट रही? ये बातें कहना, आज भी 4 कैबिनेट 5 आपकी कैबिनेट में 50% कांग्रेसी थे, क्या थूक के चाटते थे आपकी कैबिनेट? किस तरह की बातें कहते संजीव जी आप? मैं आपसे शब्दों का मर्यादा रखिए, पहली बात। दूसरी बात मैं आपसे कह रहा हूँ, इस तरह की बातें देखो, राजनीति में व्यक्ति आते हैं जाते हैं, परिस्थितियां बनती है, और कांग्रेस ने कुछ मानक बनाए थे क्योंकि इन्होंने लोकतंत्र कहते हैं, कांग्रेस का गुनाह है, ये लोकतंत्र के गुनाहगार थे, ये जनतंत्र के गुनाहगार थे, जनतंत्र के गुनाहगार थे, लोकतंत्र के गुनाहगार, जनादेश के गुनाहगार थे। और हरीश रावत जी ने शुरू दिन से कहा है ये माना जी का भी टिकट काटने वाले हैं क्या? अरे सुन लीजिए, को देखने से लगता है कि हरीश रावत जी की टिकट के बंटवारे में नहीं चली, प्रीतम सिंह गुट टिकट बंटवारे में हावी रहा है। अरे बंटवारे में प्रीतम सिंह गुट हावी रहा है। इससे तो यही साबित हो रहा है। ऐसा करते हैं, आप ही को बिठा देते, वहाँ की टिकट तय कर लीजिए आप कांग्रेस की। अरे आप कैसी बातें कहते हैं? जो बात पूछी जाती है उससे बात कीजिए। अरे कांग्रेस किसको टिकट देती नहीं देती उसको छोड़ दीजिए आप। हरीश रावत जी क्या कर रहे, प्रीतम जी क्या कर रहे, आप ये बताओ कि आप 5 साल सरकार में रहे, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में रहे, आपने प्रदेश को 72,000 करोड़ के कर्जे में डुबा दिया, आपके मुख्यालय में महिला से बलात्कार हो जाता है, आपके 3 विधायक को बलात्कार हो जाता है, आज इंफ्रास्ट्रक्चर की उत्तराखंड में चल रही है, 5 नए मेडिकल कॉलेज हमने दिए हैं। आज हर चिकित्सालय में प्रॉपर डॉक्टर्स है। आज हर चिकित्सालय में तो उसमें मेरे भाई सुनने का भी तो मादा रखो, सुनने का मादा रखो। विकास आपको दिखाई नहीं देता, विकास आप करना नहीं चाहते, विकास आपने किया नहीं, विकास आपने किया नहीं। 5 साल की पिछली जो आपकी मेरा सवाल आपसे है, लखपत जी मेरा सवाल आपसे है, यशपाल आर्य और संजीव आर्य का मैं टिकट देख रही थी, नैनीताल और बाजपुर से उनको टिकट दिया गया है। 4 दिन पहले पार्टी ज्वाइन करी, उनको टिकट दे दिया। क्या इस क्षेत्र से आपके पास दावेदार नहीं थे? आप तो कह रहे हैं कि आपने बहुत ही मंथन के बाद उन तमाम लोगों को टिकट बांटे हैं जो क्षेत्र में काम कर रहे थे दशकों से। देखिए पूजा जी, मैडम परिवारवाद रहा है कांग्रेस के अंदर, परिवारवाद रहा है। एक घर से 2-2 लोगों को टिकट आप लोगों ने दिए हैं। और जिस तरह से प्रियंका गांधी ने भी बोला कि हम महिलाओं को 40% टिकट देंगे। संजीव जी लखपत जी को सुन लीजिए, लखपत जी को सुन लीजिए, इसका जवाब देते हैं, फिर उसके बाद मैं आपका काउंटर ले रही हूँ। आपने मातृशक्ति का घोर अपमान किया है। अरे सुन लीजिए, ये परिवारवाद की बात कह रहे हैं। यशपाल आर्य, संजीव आर्य को 2017 में किसने टिकट दिया था? कांग्रेस तो एक ही टिकट दे रही थी, कौन दे रहा था? सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, अरे तुम्हारा इतिहास भाग जा रहा है। हमने एक परिवार से एक व्यक्ति को टिकट दिया है, एक परिवार से एक व्यक्ति को टिकट दिया है। अरे पूछना चाह रहा हूँ, 2017 में मुन्ना चौहान उसकी बीवी को टिकट किसने दिया था? कांग्रेस ने दिया था। परिवारवाद की बात कर, तुम्हारा तो लखपत जी आपका महिला भागीदारी 40% महिला भागीदारी का दावा भी इस लिस्ट में नजर नहीं आता। ये लिस्ट मेरे पास है, मैं ये टीवी स्क्रीन पे भी तमाम दर्शक देख पाएंगे। 53 जो है लोगों का नाम है और इसमें महिलाओं की संख्या बहुत कम है, जो कि 40% दावेदारी को कहीं से भी पुख्ता साबित नहीं करती है। आज से पहले 4 विधानसभा चुनाव हुए हैं, 3 महिलाओं से पूछ रहे हैं आप कि मेरे 3 महिलाओं को 70 में से 3 महिलाएं, 70 में से 3 महिलाएं, जहां आपकी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी कहती हैं कि 40% महिलाओं आपका मामला ताजा है लखपत जी, आपका मामला ताजा है, इस वजह से सवाल आपके लिए ज्यादा है इस समय। बीजेपी के लिए भी सवाल ज्यादा है, बगावत से जुड़े हुए। इनके पास कोई एक सीट नहीं बची है जिसपे बगावती सुर ना उठ रहे हो। कई वरिष्ठों ने तो ताल ठोक दी है, इस्तीफा दे दिया है, उसको कैसे शांत करेंगे? संजीव जी आपने ये नहीं बताया कि तमाम लोगों में से किन दिग्गजों को जिम्मेदारी सौंपी गई है तमाम जो बगावती लोग हैं उनको शांत करने के लिए। पूजा जी मुझे समय दीजिएगा, आपने समय नहीं दिया है। मुझे उस बात से कहना, आपने कहा कि पार्टी के अंदर जिन लोगों को लेके आपने बात कही है, 4 विधानसभा चुनाव 2017 तक हुए हैं, चारों विधानसभाओं में सबसे ज्यादा महिलाओं को टिकट दिया कांग्रेस ने दिया है। सबसे ज्यादा यदि महिला प्रतिनिधित्व दिया 4 विधानसभा। जो बीत गई वो बात गई लखपत जी, जो बीत गई वो बात गई। मौजूदा जो लिस्ट हमारे सामने है उसमें सिर्फ 3 महिलाएं। आपने सुन
3 महिलाएं। 7% टिकट नहीं दिए हमने 17 सीटों पे, अभी 17 सीटों पे टिकट दिए जाने हैं। और मैं आपसे पूजा जी आज भी कह रहा हूँ, भाजपा से 4 टिकट कांग्रेस ज्यादा ही महिलाओं को देगी। इसका मतलब बाकी की 17 सीटों पे आप सभी महिला प्रदेश की 17 सीटों पे आप सभी महिलाओं को टिकट देने वाले हैं। प्रदेश अध्यक्षा, पूर्व मुख्यमंत्री की लड़की है, प्रदेश अध्यक्षा है, विधायक है, उनका टिकट काट दिया इन्होंने। अब ये कहते हैं कि ये महिला सशक्तिकरण के, अरे जिनके मुख्यालय में महिला के साथ बलात्कार हो जाता हो, जिनके 4 विधायक में महिला आरोप लगाए, बलात्कार के आरोप, वो महिला सुरक्षा की बात करते हैं, वो महिलाओं की हित की बात। ये अच्छा नहीं लगता वर्मा जी, अच्छा नहीं लगता कि आपके विधायक सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से जमाने, अच्छा नहीं लगता। ठीक है, संगीता जी को मैं मौका दूंगी, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस की इस लड़ाई में आम आदमी पार्टी त्रिकोणीय श्रृंखला में थोड़ा सा पीछे नजर आती है। संगीता जी मैं आपको मौका दे रही हूँ जी। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप ही लगाते रहते हैं, और बस जब एक पार्टी में नेता आ जाता है तो वो बहुत सही हो जाता है, और जब दूसरे में चला जाता है तो उसे गरियाया जाता है, कहना चाहिए एक भाषा में। तो ये इन दोनों ही पार्टियों का यूं ही चलता रहेगा। लेकिन अब 21 वर्ष बाद जब आम आदमी पार्टी एक तीसरे विकल्प के रूप में उत्तराखंड में खड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं जनता अपना मन बना चुकी है, और इस बार आम आदमी पार्टी 2022 में अपनी सरकार बनाएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी जनता के साथ जुड़ करके जनता के मुद्दों की बात कर रही है। 21 साल से जो उत्तराखंड की जनता ने अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया है, केवल भ्रष्टाचार की लूट का अड्डा बना हुआ था, वो अब कहीं ना कहीं खत्म होगा 2022 में। ठीक है, आप तीनों का ही बहुत शुक्रिया इस चर्चा को बेहद खास बनाने के लिए, अहम बनाने के लिए। देखा, समझा और जाना किस तरीके से बगावत के सुर ना बीजेपी में कम है, ना कांग्रेस में कम है, या किसी भी दल, यूकेडी भी इससे अछूता नहीं है। जो आज अस्तित्व खोता जा रहा है, उनके पास भी एक अनार 100 बीमार जैसी स्थिति है। और सियासत तो कुछ यूं कहती है कि चर्चाओं में बना रहा करिए जनाब, ये सियासत है, कब बैकडोर दिखा दे किसी को कुछ पता नहीं है। तो क्या चर्चाओं में बने रहने का तरीका सिर्फ बगावत रह गया है, या ये बगावत किसी भी बड़े से बड़े दल को ले डूबेगी? ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि बगावती सुर शांत होने बेहद जरूरी हैं। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। नमस्कार।